नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, वो भी लीवर का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे रीड किया जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने आपको यूएसजी लिखा है, यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड, यूएसजी। अब यूएसजी अगर डॉक्टर ने लिखा है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलेगी और कहाँ कहाँ पर नॉर्मल पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो लिवर, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं लिवर का, या हम अल्ट्रासाउंड कभी भी कराते हैं तो उसमें कौन से ऑर्गन्स का हमें पता लगता है। तो सबसे पहले हमें लिवर के बारे में पता लग जाता है, गॉल ब्लैडर के बारे में पता लग जाता है, पैनक्रियाज के बारे में पता लग जाता है, स्प्लेन के बारे में पता लग जाता है, दोनों किडनियों के बारे में पता लग जाता है, यूट्रस के बारे में पता लग जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हमें पता लग जाता है। यानी कि अगर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है यूएसजी, यू यानी कि अल्ट्रा, एस यानी सोनोग्राफी, जी यानी ग्राफी, तो जब भी आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, यूएसजी लिखते हैं, इसका मतलब है कि वो आपके पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड आपका नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एबनॉर्मल है, लिवर पर स्वेलिंग है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको दिक्कत हो सकती है और डॉक्टर आपकी दवाइयाँ बदल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसकी क्वालिटी जो है थोड़ी सी हल्की हो सकती है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इसलिए बनाया गया है कि आपको अल्ट्रासाउंड लिवर का समझ में आ सके और कम नेट आपका खर्च हो। तो सबसे पहले समझते हैं लिवर के बारे में। लिवर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है माइल्डली एनलार्ज, नॉर्मल इज शेप एंड इकोटेक्सचर, यानी कि लिवर नॉर्मल है, उसके शेप वगैरह सारे नॉर्मल है, लेकिन हल्का सा बड़ा हुआ है, माइल्डली एनलार्ज्ड है। अब माइल्डली एनलार्ज का मतलब क्या होता है, इसे आगे हम समझेंगे। देन उसके बाद में गॉल ब्लैडर के बारे में बात करें तो गॉल ब्लैडर बिल्कुल नॉर्मल है, वेल डिस्टेंडेड है और नॉर्मल थिकनेस है, नो एनी एविडेंस ऑफ एबनॉर्मल डिसीजेस। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अपीयर नॉर्मल, तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सीवीडी लिखा हुआ है। सीवीडी का मतलब क्या होता है? सीवीडी का मतलब होता है जो लिवर से और गॉल ब्लैडर तक हमारी एक नली जाती है, जैसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीबीडी के नाम से जानते हैं। राइट, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें पैनक्रियाज के बारे में तो पैनक्रियाज बिल्कुल नॉर्मल इन साइज एंड शेप एंड इकोटेक्सचर है। ये भी पैनक्रियाज जहाँ से हमारा इंसुलिन निकलता है। तो गॉल ब्लैडर जो होता है वहाँ पर हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो स्टोर होता है, लिवर से बनता है और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। जब भी हमें खाने पीने की चीज़ें खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते हैं, तेलीय पदार्थ वाली चीज़ें खाते हैं, तो गॉल ब्लैडर से ये कोलेस्ट्रॉल निकल के हमारे आंतों में आ जाता है और उसे पचाने का काम करता है। पैनक्रियाज से हमारा इंसुलिन निकलता है जो कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो जब भी पैनक्रियाज अगर खराब होगा तो डायबिटीज़ मरीजों को हो जाता है। डायबिटीज़ बेसिकली दो तरह का होता है। तो यहाँ पर जो इंसिपिडस डायबिटीज़ होता है वो बहुत कॉमन होता है, लेकिन कई बार ये पेशेंट्स में देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करें स्प्लीन के बारे में तो स्प्लीन आप देखेंगे, ये स्प्लीन है। स्प्लीन हमारी आरबीसीज का मुर्दाघर कहा जाता है, यानी कि जब भी हमारी आरबीसीज नई बनेगी या टूटेगी तो टूट करके स्प्लीन में ये टूट जाती है, वहाँ से ये रिसाइकल होकर फिर से नई बनने की कोशिश होती है। तो यहाँ पर स्प्लीन जो हमारा नॉर्मल है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किडनी की बात करें तो यहाँ पर किडनी, ये रही दोनों किडनियाँ नॉर्मल है, नॉर्मल इन साइज एंड शेप, पोजीशन, नो एविडेंस ऑफ एनी डिसीज। तो ये किडनी हमारी नॉर्मल है। अब बात करते हैं यूटेरस। यूटेरस हमेशा महिलाओं में पाया जाता है, इसे हम हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। तो यूटेरस के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई गठान होगी तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब अगर बात करें यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा होता है और अगर यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम होता है, यूरिन रिटेंशन होता है, तो ऐसे मरीजों को कैथेटराइजेशन करते हैं। और कैथेटराइजेशन अगर कोई अनट्रेंड मेडिकल कोई स्टूडेंट करता है या कोई नर्सिंग स्टाफ करता है, कोई अदर कोई पर्सन करता है, तो कई बार ब्लीडिंग होने के चांसेस मरीज को हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एसाइटिस का मतलब होता है कि आपके शरीर में, आपके स्पेशली पेट की जो लेयर्स होती हैं उसमें कोई पानी तो नहीं भरा है, उसमें कोई कलेक्शन तो नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इंप्रेशन में एक वर्ड लिखा हुआ है माइल्ड हिपेटोमेगली। माइल्ड हिपेटोमेगली का मतलब होता है कि शरीर में जो हमारा लिवर है पेट के अंदर,
उस लिवर पर हल्की सी सूजन है, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया है, उसे हम कहते हैं हेपेटोमेगली। तो माइल्ड हेपेटोमेगली का मतलब यही है कि हमारे जो लिवर है हमारा, जो उस पर सूजन है, उसका साइज थोड़ा बढ़ा हुआ है। जैसे कि ऊपर हमने देखा था माइल्ड एनलार्ज्ड। माइल्ड एनलार्ज का मतलब सीधा यही होता है कि हमारे लिवर पर थोड़ी सी सूजन है। सो आई होप कि इस तरह के वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपने सीखा होगा कि लिवर का अल्ट्रासाउंड जो होता है उसे कैसे रीड किया जाता है अगर माइल्ड हेपेटोमेगली लिखा है, यानी कि लिवर पर थोड़ी बहुत सूजन है। कैसे ठीक करें, बाहर की चीज़ें खाना पीना बंद कर दें टोटल, ज़्यादा तली हुई, ज़्यादा भुनी हुई, ज़्यादा तेलीय चीज़ों को टोटल बंद कर दें, जिससे कि आपके लिवर पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। खिचड़ी दलिया जैसी चीज़ें खाएं, लिक्विड चीज़ें खाएं, जिससे कि आपके लिवर पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और लिवर आपका धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा।